हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा सेट 4 होने वाला है, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 + √3 इंटू ए इक्वल टू 2 - √3 इंटू बी इक्वल टू 1 हो, तो 1/a प्लस 1/b का मान होगा। देखो, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 2 + √3 इंटू ए इक्वल टू 2 - √3 इंटू बी इक्वल टू 1। देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका 2 + √3 इंटू ए, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो 2 - √3 अब इंटू बी के बराबर भी होगी और इस 1 के भी बराबर होगी। तो हम लिख रहे हैं 2 + √3 इंटू ए इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये एक दूसरे से भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे यदि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ए की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें, तो जो आपका 2 + √3 है वो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1/a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इस ए को 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 + √3 इक्वल टू 1/a, क्योंकि जो जो ये a है आपका, इसका 2 + √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में जब कोई नंबर रहता है या कोई वेरिएबल रहता है, जब वो दूसरी साइड जाए तो वो दूसरे नंबर के या किसी भी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो हमने क्या करा कि जो 2 + √3 का मल्टीप्लाई a से हो रहा था, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 + √3 की वैल्यू फाइंड करी, तो जो ये ए है आपका वो दूसरी साइड जा कर के 1 के डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, लेट अस सपोज हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। ठीक है, सेकंड हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 - √3 इंटू बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो 2 - √3 इंटू बी है वो भी 1 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे 2 - √3 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/b, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है 1/b की, तो हमने यहाँ पे 1/b की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 1/a की वैल्यू पता है, 1/b की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे सीधे जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू पता करनी है 1/a प्लस 1/b, तो इसमें हम इन इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1/a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3। ओके, प्लस 1/b है आपका 2 - √3, इट मीन्स 2 - √3। ठीक है, अब देखो ये √3 प्लस में है और ये √3 माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे है आपका 2 और ये है आपका 2, तो 2 + 2 हो जाएगा आपका 4। तो जो 1/a प्लस 1 की वैल्यू आई वो आई आपकी 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एक वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात है। देखो, यहाँ पे एक वर्ग आपके पास गिवन है, इसकी पहले साइड हम काउंट करें तो ये आपकी टोटल साइड रखता है 1 2 3 एंड 4। तो जो वर्ग की भुजाएं हैं वो है आपकी 4। ठीक है, यदि हम बात करें घन के किनारों की, तो ये आपके घन के किनारे हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, एजेस 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल जो किनारे हैं, टोटल जो एजेस हैं आपके क्यूब के घन के, वो है आपके 12। हमें क्या करना है, वर्ग की भुजाओं की संख्या का एक घन के किनारों की संख्या से अनुपात पता करना है। तो देखो, जैसे जो वर्ग की भुजाएं हैं वो हैं आपकी 4। ठीक है, और जो वर्ग की भुजाएं हैं इनका हमें घन के किनारों के साथ अनुपात। ठीक है, और जो घन के किनारे हैं वो हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, तो हमने लिखा वर्ग की भुजाओं की संख्या बटे घन के किनारों की संख्या, और अब हमको इसका अनुपात पता करना है। तो सिंपली इसको काटो, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा आपका, एंड 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है आपका 1/3। ओके, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, यदि 1.2 इंटू एक्स इक्वल टू 0.3y हो, तो y - x/x प्लस वाई का मान होगा। देखो, यहाँ पे है आपका 1.2 इंटू एक्स। देखो, जो गिवन क्वेश्चन है आपका वो है आपका 1.2 इंटू एक्स इक्वल टू 0.3y। देखो, हम इसको लिख सकते हैं x/y।
इट मीन्स जो y आपका राइट हैंड साइड में था इसको हम x के डिनोमिनेटर में ला गए, क्योंकि जो y है इसका 0.3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और जब भी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल हो, कोई नंबर हो, जब वो दूसरी साइड जाता है तो वहाँ उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। इक्वल टू 0.3 RHS में ही है अपॉन तो ये 1.2 आपका LHS में था, इसको हम RHS में ला गए। तो जैसे हम RHS में लाएंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ये इसलिए आया क्योंकि 1.2 का x से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब देखो 0.3 इट मीन्स दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, और डिनोमिनेटर हम इसका देखें तो दशमलव के बाद एक अंक है। इट मीन्स यदि हम इसको दशमलव भी हटाएं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लिख सकते हैं 3/12, ठीक है, क्योंकि हमने इसका दशमलव हटा दिया है। दशमलव सेम प्लेस पे था, इट मीन्स दशमलव के बाद एक अंक आपका नॉमिनेटर में था और दशमलव के बाद एक अंक आपका डिनोमिनेटर में था, तो इसलिए हमने दशमलव हर और अंश से हटा दिया। अब हमारे पास आया 3/12। इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, वहाँ पे हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हम वहाँ पे 12 रख सकते हैं। चाहे तो हम इसको आगे काट करके इसका वैल्यू जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इट मीन्स 3 को हम यदि कैंसिल करें तो 3 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 4 12। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 1, और जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है आपकी y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सिंपली यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर हमारे पास 4 है। इट मीन्स 4, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस एक्स, ठीक है, 1/x प्लस वाई। इट मीन्स x प्लस वाई 1+4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 3, एंड 1+4 हो जाएगा आपका 5। तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान होगा। देखो यहाँ पे a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 3, ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, और जो c की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 7। यदि हम बात करें a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो a b और c की वैल्यू हमारे पास है उसको सिंपली आपको इक्वेशन में पुट कर देना है। तो a इक्वल टू 3 है तो हमने यहाँ पे 3 पुट करा, ओके, प्लस b इक्वल टू आपका 4 है तो b की जगह पे हमने 4 पुट करा, प्लस c इक्वल टू आपका 7 है तो हमने c की जगह पे करा 7, अपॉन इसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे c है तो c की जगह पे हम 7 को पुट कर लेंगे, ओके। अब देखो जो आपका नॉमिनेटर है, जो आपका अंश है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो तीनों को प्लस कर दो, ठीक है। 3 + 4 हो जाएगा आपका 7, और 7 + 7 हो जाएगा आपका 14। तो हम लिख सकते हैं 14/7। तो जब 7 से आप 14 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंकड़ों 1 6 4 8 10 12 15 का परिसर है। इट मीन्स ये हमें यहाँ पे रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रेंज पता करनी हो या कहीं पे आपको बहुलक पता करने के लिए आ सकता है, तो सबसे पहले जो आपका पास डेटा दिया रहता है उसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो। जैसे आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे तो उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर आपके पास मिलेगा और जो सबसे छोटा नंबर मिलेगा उसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास रेंज निकल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम लेते हैं। तो यदि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में यदि हम सेट करें तो आरोही क्रम में सबसे जो छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 8 10 12 एंड 15, ठीक है। तो देखो अब हमें रेंज निकालना है, ठीक है। जो रेंज है इसकी या परिसर हम जिसे कहते हैं, तो रेंज निकालने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपका 15, और जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 1। तो 15 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 15 - 1 हो जाएगा आपका 14। तो जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स जो आपके पास गिवन डेटा है उसकी जो रेंज होगी हो जाएगी आपकी 14। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।